मार्केट से आप सोया चाप लेके आते हैं, लेकिन अक्सर उसके अंदर बहुत सारा मैदा होता है। आज आपको बताने जा रहा हूँ सोया बड़ी से सोया चाप बनाना, और सिर्फ सोया बड़ी नहीं, उसके अंदर सब्जियां भी डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है, तो चलिए मिलके बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डो तैयार करते हैं। आधा किलो मैदा ले लिया है। आप चाहें तो गेहूं के साथ भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है बस। ये गया नमक बीपी के हिसाब से। डो यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट बनेगा। पानी को इस तरह से छिड़काव की तरह डालना है, ऐसे करके, और उंगलियों से इसको गूंदना है। पानी डाला, फिर उंगलियों से इस तरह से गूंदा, फिर पानी का छिड़काव। तो यहाँ पे एक मीडियम टाइट डो रेडी कर लिया हमने। डो ढीला नहीं होना चाहिए। अब इसको रेस्ट देंगे जिससे ग्लूटेन थोड़ा सा सेटल हो, 10 से 15 मिनट का। यहाँ पे सोया बड़ी ली है 250 ग्राम। इसमें उबलता हुआ पानी डालेंगे। जो प्रोसेस करने में जो स्मेल रह जाती है ना, उसको निकालने में बहुत सहायक होता है ये। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद में जब ये ठंडे हो जाएं तो हाथों से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल दीजिए। ये जो झाग वाला पानी है, इसके अंदर काफ़ी स्मेल निकल चुकी है। इसको निचोड़ दिया है। एक बार ठंडे पानी से और धो लेंगे और निचोड़ लेंगे तो पूरी तरह से स्मेल निकल जाएगी। अब इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसको पेस्ट नहीं बनाना, पाउडर जैसा नहीं बनाना। इसको इतना पीसना है क्रॉसली, धागे जैसे निकल जाए, इसलिए पूरा नहीं भर रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने किस तरह से पीसा है इसको। धागे जैसे है ना, ये धागे जैसे रेशे जब मुंह में आएंगे तभी अच्छा लगेगा। डो को रेस्ट करते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब बारी आती है इसको अच्छी तरह से नीड करने की। हल्का सा ऑयल डालेंगे जिससे गूंदने में आसानी रहेगी। इसको रगड़ रगड़ के इसको नीड करना है। अगर हम इसको सेटिंग से नीड नहीं करेंगे तो ग्लूटेन डेवलप नहीं होगा, और ग्लूटेन डेवलप नहीं होगा तो बहेगा किसके साथ में? मैदे के साथ में, जब हम उसको धोएंगे। तो इसको रगड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पे इसके साथ में पहलवानी करते हुए लगभग मेरे को 5 से 7 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए कितना चिकना हो गया है ये। डो अच्छी तरह से गूंद गया है, ये देखो। अब ये देखो, अब इसमें पानी डालना है, ठंडा पानी। अब इस डो को पानी में भिगाएंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये देखिए वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये मैदा निकलने लग गया। अभी इसके साथ में कुछ नहीं करेंगे, इसको बस नीचे की तरफ कर रहा हूँ मैं, बस पानी में भीग जाए ये। 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे। और अब इसको निचोड़ना है इसी पानी के अंदर, जिससे कि इसका मैदा पानी में निकल जाए और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लूटेन बच जाए। आपको ऊपर से दिख भी रहा होगा ये ग्लूटेन, यही चाहिए सिर्फ अपन को। सारा मैदा निकाल देंगे अपन इसका। कोशिश करें कि पानी कम हो, क्योंकि इस पानी को फेंकना नहीं है हमको। लगभग 5 मिनट मैंने इसको इसी तरह से मसला, और अब देखिए ये पानी कैसा हो गया। सारा मैदा पानी के अंदर आ गया है, और ये जो बचा है ये ग्लूटेन बचा है। थोड़ा बहुत मैदा होगा, चलेगा, उतना इतना फ्लावर चलता है, बाइंडिंग के लिए भी ज़रूरत है। ये देखिए आप, अभी सारा ग्लूटेन हम निकाल लेंगे। अब ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं है, इसके अंदर फ्लावर है बहुत सारा। जब भी आप आटा गूंदते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आटा नहीं गूंद रहे हैं, इतना पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आप पेड़ों में इसको डाल सकते हैं। वेस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब इस ग्लूटेन को हम एक स्ट्रेनर में डालेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ग्लूटेन है। ग्लूटेन का पाउडर मार्केट में आसानी से मिलता है, तो वो आप वैसे भी बना सकते हैं अगर इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक अनोखी चीज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो पानी गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। ये गया नमक, और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं कटहल। लेकिन कटहल का कौन सा पार्ट ऐड नहीं करना है, ये वाला हटा दीजिएगा, जो हार्ड पार्ट होता है ना, जिससे रेशे रुके रहते हैं सारे, ऊपर से और नीचे से। सिर्फ हमको रेशे रेशे चाहिए। यहाँ पे हो गया 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर देखिए सारे रेशे बाहर की तरफ आ गए हैं। थोड़े बहुत रह गए हैं, वो अपन हाथ से निकाल लेंगे। अब इसका पानी निकाल लेते हैं और उसको ठंडा कर लेते हैं। उबालने की वजह से इसमें चिपचिपापन कम हो जाता है। इसी के साथ में लगभग 50 to 80% के आसपास ये पक भी जाते हैं। अब कुछ रह गए हैं, उनको निकाल लेते हैं। और ये रेशे रेशे चाहिए हमको, सिर्फ ये रेशे निकाल लेते हैं इसमें से। अभी भी हल्का चिपचिपापन है इसके अंदर, ये चाहिए अपन को। ये फेंकने वाली चीज़ नहीं है, इसकी सब्जी बना के आप आराम से खा सकते हैं। तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। सोया चूरा भी रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ सोया बड़ी से इसको बनाया है ग्रेनुला। मार्केट के अंदर सोया ग्रेनुला अलग से मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं ऐसे बनाना हो, नहीं है तो ऐसा बनाना है। और सबसे अजीब सी चीज़, मतलब कि कटहल के रेशे, वो भी रेडी हो चुके हैं, और ग्लूटेन हमने पहले से निकाल के रखा था। अब इनकी कंबाइनिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये ग्लूटेन डाल देते हैं। इसमें हल्का हल्का सा फ्लावर भी है, देखिए ये जो वाइट वाइट दिख रहा है वो फ्लावर है हल्का सा, वो हल्का हल्का होना चाहिए। अब इसके अंदर मिलाएंगे हम सोया चूरा। इसका एक डो बन जाएगा थोड़ी देर में। इसको इस तरह से रब कीजिए। रब करने से क्या होगा, सोया अंदर तक चला जाएगा। जितना आसानी से जा सकता है उतना ही डालना है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो मत डालिए उसको।
यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्लूटेन है उसने सोया चूरा को पूरी तरह से पकड़ लिया है। सोया चूरा पूरा अंदर चला गया है। और अब बारी आती है कटहल के रेशे डालने की। इसके रेशे भी हम अंदर तक डाल देंगे इसके अंदर। जो मैंने सोया रेशा डाला है आप इसको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा डो निकालेंगे, इस तरह से खींच के निकालना होगा। ये आइसक्रीम की स्टिक लेनी है इस तरह से और इसको लपेट देना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। जैसे सोया चांप बनता है ना उस शेप में बनाना है। अब करेंगे स्टीम। एक स्टैंड लगा दिया है, पानी भर दिया है और एक जाली सेट कर देते हैं इसके अंदर। आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे जिससे चिपके नहीं। ऑयल को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और ये रहे हमारी सोया चांप। अब इसको स्टीम करेंगे। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम कर लेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए फूल भी गए हैं। फूल गए हैं इसका मतलब ये हो गए हैं। निकाल लेते हैं। ग्लूटेन स्टेबल हो चुका है इसके अंदर। ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद ही इनको काटना है। गरम गरम काटेंगे तो बिखर जाएंगे ये। सबसे पहले तो इसको स्टिक से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब इसको काटना कैसे है, आप चाहें तो इसको 1/2 इस तरह से भी काट सकते हैं। करी बनानी है तो हम इसको इस तरह से काट लेते हैं। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्राई करने से इसका जो टेक्सचर है वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे एक बढ़िया सा कलर आ गया है और फटाफट से इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है। आप चाहें कोई दूसरा तेल भी ले सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले तो जीरा तड़का लेंगे। यहाँ पे जीरा तड़कना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद में हम यहाँ पे अनियन डाल देंगे, 2 अनियन। अनियन को यहाँ पे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और ये देखिए बढ़िया सा एक गोल्डन कलर इसमें आ चुका है। काला नहीं होना चाहिए, बढ़िया सा कलर आना चाहिए। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 बड़े चम्मच। लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता, हल्का सा पकाना है इसको। खुशबू नहीं उड़ानी है उसकी। मुश्किल से 30 सेकंड पकाया मैंने इसको। और उसके बाद में ये 2 टमाटर का पेस्ट। अब टमाटर को पकाएंगे अच्छी तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे ना टमाटर हल्का सा पक गया है, पूरी तरह से नहीं पका है, पूरी तरह से दानेदार होना चाहिए। यहीं पे नमक डालेंगे बीपी के हिसाब से। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच। धनिया पाउडर डालना है तो 1 छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा। अब मसालों को भी इस टमाटर के साथ में पका लेंगे, लेकिन आंच को धीमा कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि जो मसाले पकाए जाते हैं बिल्कुल धीमी आंच पे पकाए जाते हैं। रोगन यहाँ पे आ गया है बाहर की तरफ और जो ग्रेवी है दानेदार हो गई है। दानेदार नहीं होगी तो ग्रेवी नहीं पकी है। अब आधा कप फेंटा हुआ दही ऐड कर देता हूँ। दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप ग्रेवी में दही डालते हैं तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए। हम दही सिर्फ रिचनेस के लिए डालते हैं, खट्टेपन के लिए नहीं डालते हैं। ग्रेवी के अंदर बढ़िया सी जाली आ गई है। ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसके अंदर हम सोया चांप ऐड करेंगे। ये सोया चांप ऐड कर देते हैं। यहीं पे ऐड कर रहा हूँ नाम का गरम मसाला, भुनी हुई कसूरी मेथी। इसको अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अब आपको ड्राई खाना है तो आप इसी तरह से खा सकते हैं इसको। और थोड़ी सी ग्रेवी और करनी है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी गर्म ऐड करना है। सोया चांप अच्छी तरह से ग्रेवी को ऑब्जर्व कर ले तो थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना पड़ेगा। जो सोया चांप है उसने अच्छी तरह से ग्रेवी का मसाला ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी मैं क्रीम ऐड करूँगा। क्रीम ना हो तो मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया चांप है तो थोड़ी सी क्रीम तो जाएगी भाई। हल्का सा बटर। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है देखने में ही। और ये गया धनिया श्रद्धानुसार, ढेर सारा धनिया। हरी मिर्च पतली पतली काटी हुई है, स्लिट की हुई है, ये भी ऐड करेंगे हम यहाँ पे। कच्ची मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जो मार्केट के अंदर सोया चांप मिलती है उसके अंदर सोयाबीन दाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो सोयाबीन दाल का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, ये भी बताएं कि आप दुनिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं।